तुम्हारा फेवरेट अफोर्डेबल स्पोर्ट्स ब्रांड जहां से तुमने अपनी ये ड्राई फिट टी शर्ट, हाइकिंग बैकपैक या ये फ्लीस खरीदी थी, उसके 262 करोड़ एक साल में गायब हो गए। ये कोई छोटा ब्रांड नहीं है। इंडिया में इसका रेवेन्यू नाइकी, एडिडास, रिबॉक के कंबाइंड रेवेन्यू से भी ज्यादा है। 3 ग्लोबल जायंट्स मिलके भी मैच नहीं कर पा रहे। लेकिन अब रेवेन्यू ग्रोथ 41% से गिरकर 3% पे आ गई। और ये सिर्फ इंडिया की स्टोरी नहीं है, ये 16 बिलियन यूरोस का फ्रेंच एम्पायर ग्लोबली क्रैक हो रहा है। इनफैक्ट डिकैथलॉन का मजबूत बिजनेस मॉडल, जिसने इंडिया में उसको किंग बनाया, बट यूएसए में 2 बार फेल होकर निकलना पड़ा। यूके में लॉसेस डबल हो रहे, ऑस्ट्रेलिया में 7 साल से 1 रुपया प्रॉफिट नहीं, और चाइना से डेस्परेटली एग्जिट करना चाहते हैं। सबसे क्रेजी पार्ट, ना कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम, ना ही कोविड ने मारा, ना कंपटीशन ने। कौन सी कमजोरी जो 50 साल पुराने बिजनेस एम्पायर को खोखला कर रही है, और इसका मेरी और तुम्हारी स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉपिंग पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिकैथलॉन 30 to 40% सस्ता कैसे बेचता है, जो नाइकी और एडिडास के बोर्ड रूम में भी पूछा जाता है? जवाब है उनका ट्रिपल एज फॉर्मूला, जो अब सारे फसाड की जड़ बन रहा है। इसकी फर्स्ट एज है फार्म टू फोक मॉडल। देखो नाइकी क्या करता है, डिजाइन करता है कैलिफोर्निया में, मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम में, शॉपिंग कोई और, सेलिंग कोई और स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, फिर एंड कस्टमर तक कोई रिटेलर के थ्रू या अपने फ्रेंचाइज स्टोर्स के थ्रू। हर स्टेप पे एक मिडलमैन, हर मिडलमैन अपना कट लेता है। डिकैथलॉन भाई सब खुद करते हैं, डिजाइन इन हाउस, मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्टली सप्लायर से, स्टॉकिस्ट की जगह खुद का वेयर हाउसिंग और खुद का डिस्ट्रीब्यूशन, और एंड में अपना खुद का स्टोर 100% कंपनी ओन, 0 मिडलमैन। ये अकेले 30 to 40% कॉस्ट बचा लेते हैं। दूसरा एज, प्राइवेट लेबल आर्मी। तुम डिकैथलॉन स्टोर जाते हो, तुम्हें लगता है बहुत सारे ब्रांड्स है, कैचुआ फॉर ट्रैकिंग, बीटवीन फॉर साइकिलिंग, डोमिनोज फॉर जिम, किप्स्टा फॉर फुटबॉल। गैस व्हाट, सब डिकैथलॉन के ही ब्रांड्स है, 20 ब्रांड्स सब उनके। मतलब क्या, तुम उनके स्टोर से उन्हीं का माल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से खरीदते हो। हमें फील होता है एवरी कैटेगरी की एक एक्सपर्ट ब्रांड है और हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बट इन सबके पीछे एक ही माइंड है, दिस इज कंप्लीट कंट्रोल। और तीसरा, 0 स्टार पॉलिसी। ये मेरा फेवरेट है। नाइकी हर साल $1.5 बिलियन खर्चा करता है सेलिब्रिटीज पे। रोनाल्डो, लेब्रॉन, सेरेना विलियम्स सिर्फ एंडोर्समेंट पे, मार्केटिंग अलग। डिकैथलॉन एक भी सेलिब्रिटी नहीं, ना विराट कोहली, ना कोई बॉलीवुड स्टार, 0। वो $1.5 बिलियन डिकैथलॉन उसे R&D में लगाता है, हर साल 40+ पेटेंट्स, और बाकी के पैसे प्राइस कम रखने में लगाता है। रिजल्ट देखो, बेसिक जिम टी शर्ट डिकैथलॉन 299 रुपीज, नाइकी 1499। हाइकिंग शूज डिकैथलॉन 2000, ब्रांडेड कॉम्पिटिटर्स 8000+। साइकिल डिकैथलॉन 8000, कंपेरेबल ब्रांड्स 15,000। और इंडिया में 1999 में आए थे, लेकिन 10 साल पेशेंस रखा, कोई स्टोर नहीं खोला, कोई प्रोडक्ट नहीं बेचा, तो क्या मैन्युफैक्चरिंग रिलेशनशिप बनाया, सप्लायर से दोस्ती की, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, सप्लाई चेन एक्सपर्टाइज बिल्ड की, और इंडिया से माल बनाकर एक्सपोर्ट किया। फिर स्टोर 2009 में, 10 साल बाद। आज रिजल्ट देखो, डिकैथलॉन स्टोर में बिकने वाले 70% प्रोडक्ट्स कंप्लीटली इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। साइकिल्स 2012 में सिर्फ 2% इंडिया मेड थी, 2024 में 98% मेड इन इंडिया। क्रिकेट गियर्स 100% लोकल, योगा प्रोडक्ट्स 100% लोकल। तो सोचो, वर्टिकल इंटीग्रेशन, 0 मिडलमैन, 20 प्राइवेट लेबल्स, कंप्लीट कंट्रोल, 0 सेलिब्रिटी वेस्ट, सब पैसा प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। ये तो बुलेट प्रूफ मॉडल लगता है ना? एग्जैक्टली यही तो प्रॉब्लम है। ये मॉडल टू परफेक्ट है टू फेल, बट अब पिक्चर बदलने लगा है। तुम खुद देखो, FY24 डिकैथलॉन इंडिया 197 करोड़ प्रॉफिट, सब कुछ ग्रोथ मशीन चल रहा है, लाइफ सॉर्टेड। FY25 65 करोड़ लॉस, सिर्फ एक साल में 262 करोड़ का नेगेटिव स्विंग, प्रॉफिट से सीधा लॉस में। और रेवेन्यू ग्रोथ, ये देखो टाइमलाइन, FY22 41% ग्रोथ, रॉकेट मोड। FY23 35% ग्रोथ, स्टिल फ्लाइंग। FY24 2.2% ग्रोथ, क्या हुआ? FY25 3.1% ग्रोथ, फ्लैट लाइन। भाई 41% से 3%,
ये स्लो डाउन नहीं है, ये बिजनेस का कार्डियक अरेस्ट है। और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा स्कैरी लगी, कैश पोजीशन। FY24 में कंपनी के पास 320 करोड़ कैश था बैंक में बफर। FY25 में 73 करोड़, 77% गॉन एक साल में। सोचो अगर तुम्हारा बैंक बैलेंस ऐसे गिर जाए ना तो पे चेक टू पे चेक मोड पे आ जाओगे। छोटी सी भी इमरजेंसी आई तो गेम ओवर। दैट्स डिकैथलॉन इंडिया टुडे। और दो और नंबर्स जो कोई नहीं बात करता, भाई रेवेन्यू बढ़ रहा है 3% और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 12% बढ़ गए। और तो और FY24 में 131 स्टोर्स थे और रेवेन्यू था 4008 करोड़। तो पर स्टोर रेवेन्यू कितना हुआ? 13.6 करोड़ पर स्टोर। अब FY25 में आ जाओ, 133 स्टोर्स थे और रेवेन्यू कितना था? 4133 करोड़। तो पर स्टोर रेवेन्यू कितना हुआ? 31.1 करोड़। पर स्टोर ग्रोथ से 2.3%। मतलब एग्जिस्टिंग स्टोर से जूस नहीं निकल पा रहे और ना ही नए स्टोर बढ़ पा रहे। अब क्वेश्चन, क्यों? अचानक क्या हुआ? नाउ दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। याद करो 2020-21 लॉकडाउन, सब घर पे, जिम बंद। क्या किया सबने? अब तो मैं फिट हो जाऊंगा। साइकिल ली, योगा मैट ली, डंबल्स लिए, रेजिस्टेंस बैंड लिए, ट्रैकिंग गियर। लॉकडाउन खुलते ही मनाली जाना है। डिकैथलॉन के स्टोर्स लिटरली खाली हो रहे थे, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक। FY22 में 41% ग्रोथ, यही वेव थी। और फिर 2023-24 आया, वर्क फ्रॉम ऑफिस चालू हो गया। 10-12 घंटे ऑफिस, 2 घंटे कम्यूट, घर पहुंचे तो थक के चूर। जिम कल से पक्का, वीकेंड साइकिलिंग, भाई रेस्ट करना है। वो साइकिल जो 2021 में ली थी ना, कोई कोने में पड़ी धूल खा रही है। और उसी टाइम पे एक और प्रॉब्लम आई, कल्ट फीट। 2021 में यूनिकॉर्न बने, 667 मिलियन फंडिंग्स ली और 2024 तक 1000 करोड़ रेवेन्यू। और उनका D2C आर्म कल्ट स्पोर्ट्स अलोन 300 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा है। और ये क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली डिकैथलॉन के सेगमेंट में घुस गए। इन्होंने 4 कार्डियो इक्विपमेंट ब्रांड्स एक साथ अक्वायर कर ली। ट्रेडमिल्स, एक्सरसाइज बाइक्स, डंबेल्स, रेसिस्टेंट बैंड, सब कुछ जो डिकैथलॉन बेचता था। प्लस इनके पास 600 प्लस जिम सेंटर्स है पहले से। ब्रांड लॉयल्टी ऑलरेडी बिल्ड। अब कल्ट फीट अकेले नहीं, HRX, निविया, वाइल्डक्राफ्ट सब प्राइस वॉर में कूद गए। डिकैथलॉन का सबसे सस्ता क्राउन अप कंपटीशन है। और याद रखो, ये डिकैथलॉन का बेस्ट मार्केट है ग्लोबली, जहां मॉडल्स काम कर रहा था, जहां रेवेन्यू नाइकी, एडिडास, रिबॉक कंबाइन से ज्यादा है। अगर यहाँ ये हाल है तो जहां डिकैथलॉन सालों से ऑपरेट कर रहा है, वहां क्या हो रहा होगा? तो चलो दुनिया का टूर करते हैं। USA, दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट, पहली बार ट्राई किया 1999 से 2006। देखो डिकैथलॉन ने 18 MVP स्पोर्ट्स स्टोर्स खरीदे बॉस्टन में, हैवी इन्वेस्टमेंट किया, बिल्ड आउट किया, मार्केटिंग की। रिजल्ट 2006 में सारे स्टोर्स बंद, कंप्लीट एग्जिट, पूरा पैसा डूब गया। ठीक है, होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट था, टाइमिंग खराब हो सकती है, सीख लिया, बट दोबारा ट्राई किया। 2017 से 2022 फ्रेश स्ट्रेटेजी, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में फ्लैगशिप स्टोर्स, टेक हब, आउटडोर इंथुजियास्ट, परफेक्ट डेमोग्राफिक्स, कम्युनिटी इवेंट्स, लोकल पार्टनरशिप, सब कुछ ट्राई किया बाय द बुक। रिजल्ट 2022 में फिर से सारे स्टोर्स बंद, अगेन कंप्लीट एग्जिट। 2 बार ट्राई किया, 2 बार फेल, सेम कंट्री सेम रिजल्ट। अब सिर्फ वॉलमार्ट और टारगेट के थ्रू ऑनलाइन बेचते हैं। मतलब उनका जो कोर मॉडल है अपने स्टोर्स में अपना माल, वो USA में काम नहीं किया। यूके जो यूरोप का मेजर मार्केट है, 2023 में यूरो 12.4 मिलियन लॉस और 2024 में यूरो 23.7 मिलियन लॉस। लॉसेस लिटरली डबल हो गए एक साल में। रेवेन्यू 8.4% डाउन, कस्टमर्स 82 लाख से गिर के 75 लाख, मतलब 7 लाख कस्टमर्स चले गए। 6 स्टोर्स बंद करने पड़े। और सबसे फनी पार्ट, यूके कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं डिकैथलॉन के बारे में? टू एक्सपेंसिव। हाँ, डिकैथलॉन वैल्यू ब्रांड जिसको इंडिया में सबसे सस्ता मानते हैं, यूके में लोग बोल रहे हैं महंगा है भाई, क्योंकि वहां स्पोर्ट्स डायरेक्ट के 488 स्टोर्स है और जेडी स्पोर्ट्स 12% से ग्रो कर रहा है। माउंटेन वेयरहाउस 17% एक्सपांड कर रहा है। वैल्यू सेगमेंट में ब्रूटल कंपटीशन है। ऑस्ट्रेलिया 2017 में इंटर किए, बिग प्लान्स, लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स, प्राइम लोकेशन, लेकिन $17 मिलियन लॉस सिर्फ 2024 में। रेवेन्यूज 20% डाउन। भाई 7 साल 1 रुपया प्रॉफिट नहीं कमाया और सिर्फ
5 स्टोर बचे। चाइना, यहाँ तो और इंटरेस्टिंग है। डिकैथलॉन 30% स्टेक बेचना चाहता है डेस्परेटली। यूरो 10 to 15 बिलियन वैल्यूएशन मांग रहे हैं। क्यों बेचना है? लोकल ब्रांड्स ने नींद हराम कर रखी है। एंटा 16% ग्रोथ, 62 बिलियन युआन रेवेन्यू, लीनिंग ग्रोइंग। चाइनीज कंज्यूमर्स के लिए डिकैथलॉन लो एंड ब्रांड है भाई, चीप लो क्वालिटी। तो डिकैथलॉन ने सोचा ठीक है प्राइस बढ़ा देते हैं, प्रीमियम परसेप्शन बन जाएगा। क्या हुआ? बजट कस्टमर्स भाग गए और प्रीमियम कस्टमर्स आ नहीं रहे। नो मैन्स लैंड, ना इधर के ना उधर के, फंस गए बीच में। और फ्रांस, उनका अपना घर, 2023 रेवेन्यू 4.73 बिलियन यूरो, 2024 रेवेन्यू 4.73 बिलियन यूरो। जीरो ग्रोथ। अपने घर में ओलंपिक्स पार्टनरशिप के बाद भी, मैसिव मीडिया एक्सपोजर्स के बाद भी फ्लैट लाइन। अब ओवरऑल पिक्चर देखो, 2024 में डिकैथलॉन की ग्लोबल सेल्स कितनी थी? 1.44 लाख करोड़, 1817 स्टोर 79 कंट्रीज में। एम्पायर तो फैला हुआ है, पर प्रॉफिट 2023 में 931 मिलियन यूरोस और 2024 में 787 मिलियन यूरोस। रेवेन्यू 5.2% ऊपर गया और प्रॉफिट 15.5% नीचे आया। मार्जिन कंप्रेस हो रहे हैं ग्लोबली, ज्यादा बेच रहे हैं, कम कमा रहे हैं। अब एक सेकंड रुको, पैटर्न देख रहे हो? डिकैथलॉन डोमिनेट्स इंडिया, इमर्जिंग मार्केट्स, प्राइस सेंसिटिव इकोनॉमीज। डिकैथलॉन फेल्स यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, फ्रांस। क्या कॉमन है सक्सेसफुल मार्केट में? लोग प्राइस सेंसिटिव है, 500 रुपए बचाने में फर्क पड़ता है। क्या कॉमन है फेल्ड मार्केट्स में? लोग ब्रांड कॉन्शियस है, 500 रुपए से फर्क नहीं पड़ता, नाइकी का शूज दिखाना है। और यही डिकैथलॉन की ट्रेजिक वीकनेस है। उसका पूरा बिजनेस मॉडल, वर्टिकल इंटीग्रेशन, प्राइवेट लेबल्स, जीरो सेलिब्रिटी स्पेंड, ये सब डिजाइन किया गया था एक पर्पस के लिए, प्राइस कम करना, 30 to 40% चीपर होना। विलन है डिकैथलॉन का खुद का मॉडल। और जब एम्पायर क्रैक होता है ना, जब मॉडल फेल होते हैं, तब डेस्परेट मूव शुरू होते हैं, कॉर्नर्स कट होते हैं, एथिक्स कॉम्प्रोमाइज होती है। डिकैथलॉन के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। 2025 में एक मीडिया हाउस के इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला? डिकैथलॉन का सेकंड लार्जेस्ट चाइनीज सप्लायर, जिसने उइगुर मुस्लिम्स को अपने घर से 4000 किलोमीटर शिफ्ट करके फोर्स लेबर करवा रहे हैं और चाइल्ड लेबर इन्वॉल्वमेंट भी है। और रसिया से ऑफिशियली एग्जिट किया था 2022 में, सीक्रेटली दुबई के थ्रू सप्लाई कंटिन्यू की शेल कंपनीज के थ्रू। ये तो डिकैथलॉन को एडमिट भी करना पड़ा। लेकिन तुम्हारे लिए इसका मतलब क्या? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तो देखो, प्राइस बढ़ सकते हैं, वो 299 रुपीज की टी शर्ट 399 या 499 हो सकती है मार्जिन रिकवर करने के लिए। प्रोडक्ट वैरायटी कम हो सकती है क्योंकि लॉस मेकिंग कैटेगरीज कट होगी। ऑलरेडी 85 प्लस ब्रांड्स को ऑर्गेनाइज करके 9 क्लियर कैटेगरीज बना दी गई है। ओनली 9 ब्रांड्स, लेस कंफ्यूजन, प्लस ये 4 प्रीमियम ब्रांड्स प्रोफेशनल एथलीट्स के लिए। लेकिन डिकैथलॉन जैसी वैरायटी और प्राइस पॉइंट, वो रिप्लेस करना मुश्किल है। कोई एक ब्रांड नहीं है जो साइकिल गियर भी दे, ट्रैकिंग गियर भी दे, योगा मैट्स भी दे, क्रिकेट इक्विपमेंट भी दे, सब एक ही जगह, सब अफोर्डेबल। अगर डिकैथलॉन स्ट्रगल कर रहा है तो तुम्हें 5 अलग स्टोर्स में जाना पड़ेगा। बट ये स्टोरी सिर्फ डिकैथलॉन की नहीं है, ये स्टोरी है हर बिजनेस की, हर करियर की है, शायद तुम्हारी भी और मेरी भी। जो चीज तुमने सक्सेसफुल बनाती है, वही चीज तुम्हें लिमिट भी करती है। डिकैथलॉन का चीप होना कर्स हो गया। मान लो एक्सेल में तुम एक्सपर्ट हो, कंपनी में वैल्यू है तुम्हारी, बट एआई टूल्स आ गए, अब एक्सेल एक्सपर्टाइज कमोडिटी बन गई। तुम लो प्राइस पे सर्विस देते हो, क्लाइंट आते हैं, बट प्रीमियम क्लाइंट्स नहीं आते क्योंकि उन्हें लगता है इतना सस्ता तो अच्छा नहीं होगा। सेम ट्रेंड, अपोजिट रिजल्ट। तो क्या करना चाहिए? देखो, डिकैथलॉन के पास 2 ऑप्शंस है। ऑप्शन 1, डबल डाउन ऑन इमर्जिंग मार्केट्स, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, जहां मॉडल्स काम करता है वहां और अग्रेसिव ग्रो करो। डेवलप मार्केट एग्जिट या मिनिमाइज करो। ऑप्शन 2, मॉडल इवॉल्व करो, ब्रांड बिल्डिंग करो, प्रीमियम परसेप्शन बनाओ। बट ये डीएनए चेंज है, मुश्किल है, कॉस्टली भी है और रिस्की भी है। नया सीईओ, उनके ऊपर प्रेशर इमेंस है, डायरेक्शन डिसाइड करना है, टर्न अराउंड दिखाना है। उन्होंने एक प्लान बनाया है
न्यूली डिजाइन फ्लैगशिप स्टोर्स जैसे बेंगलुरु एंड मुंबई में 60,000 स्क्वायर फीट का स्टोर जहां फुटबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट है, डिफरेंट कोचिंग एंड वर्कशॉप होते हैं, फिटनेस स्टूडियोज है, साइकिल रेंट, पुराने प्रोडक्ट्स रीसेल और रिपेयर, सब कुछ होता है। और इसका अपोजिट छोटे सिटीज और मॉल्स में कनेक्ट फॉर्मेट लॉन्च किया, सिर्फ 200 से 500 स्क्वायर मीटर्स। ये एयरपोर्ट, टेक पार्क्स, टियर 2 एंड 3 सिटीज में खुल रहे हैं। देखो ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, इसके बाद या तो रिकवरी स्टोरी होगी या डिक्लाइन स्टोरी। अब मुझे तुमसे जेन्युइनली जानना है, अगर प्राइस 30 to 40% बढ़ गए तब भी डिकैथलॉन से शॉपिंग करोगे या फिर ऑल्टरनेटिव ढूंढोगे? और कमेंट में तुम्हारी डिकैथलॉन के साथ जुड़ी कोई भी एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। भाई मेरा नाम प्रकाश है, अगर ये ब्रेकडाउन वैल्यूएबल लगा हो ना तो लाइक कर देना, अल्गोरिथम को सिग्नल जाता है। और ऐसे ही बिजनेस डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब तो कर ही लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।